जय श्री राम की, जय बागेश्वर धाम की। जैसा कि आपको पता है कि मैं आपके साथ हर रोज एक नए वीडियो के साथ में आती हूँ, तो आप सबका मेरे चैनल पर स्वागत है। अगर मेरा चैनल अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर किया करिए। जो लोग न्यू है चैनल को ज्वाइन करिया करिए। बेल आइकन की जो प्रेस की घंटी दिखती है उसको जरूर प्रेस किया करिए। इससे आपको सबसे पहले जो आने वाला वीडियो है, जो मेरा वीडियो पड़ेगा ना, तो वो सबसे पहले आपको तक पहुंचेगा। इसलिए वो बेल आइकन की प्रेस को जरूर प्रेस किया करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके पहले मैं आपको बता दूं कि एक भाई का कमेंट था कि बागेश्वर धाम गुरुजी जब ना मुंबई में कब तक रहने वाले हैं और कब जाने वाले हैं, कब वहां पर पहुंचने वाले हैं। तो मैं आप लोगों को बता, गुरुजी वहां तक पहुंच चुके हैं और 14 अप्रैल तक गुरुजी मुंबई पर रहने वाले हैं। ये हमारे मुंबई वाले वासियों के लिए बहुत ही हर्ष का विषय है, महाराष्ट्र वालों के लिए, कि जो गुरुजी बागेश्वर धाम से उनके पावन धाम पर पहुंच चुके हैं। वहां पर एक बहुत बड़ी मूर्ति, हनुमान जी की मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा होने जा रहा है। तो आज वहां पर बहुत हर्षोल्लास का दिन है। जैसा कि मैं आपको क्लिप्स दिखा भी सकती थी, अगर होगा तो मैं डालूंगी उसमें, कि कितना अच्छे से वहां पे भव्य रूप से तैयारियां चल रही है। वहां पर वो जो हनुमान जी की मूर्ति है, एक हमारा जो मंदिर था बागेश्वर धाम ग्राम गढ़ा में था, एक दूसरा मंदिर वहां पर मुंबई में महाराष्ट्र पर बनने जा रहा। उन्हीं के प्रतिरूप से सेम वैसे ही बनाया गया है कि इस तरफ हनुमान जी होंगे, यहाँ पर सारा सब कुछ बनाया गया। तो सेम वैसे ही मंदिर का निर्माण किया गया है। कुछ कार्यक्रम कुछ रह गया था, तो आज वहां पर गुरु जी जब पहुंच जाएंगे तो गुरु जी वहां पर प्राण प्रतिष्ठा हनुमान जी की होगी वहां पर, और भगवत कथा भी चलने वाली है। 7 दिन का पूरा पूरा भगवत कथा चलने वाली। तो जिन भक्तों को पहुंचना हो, जो भक्त आसपास रहते हो भाई, तो वो लोग फटाक से पहुंच जाइए। गुरुजी धाम वहां पर पहुंच चुके हैं। 5 अप्रैल से लेकर के 14 अप्रैल तक वहां पर रहने वाले हैं गुरुजी। वहां पर दिव्य दरबार भी लगेगा किसी दिन। जिस दिन दिव्य दरबार लगना होगा मैं आपको उसका वीडियो भी बना करके डाल दूंगी। तो जिन भक्तों को मुंबई के आसपास रहते हो, महाराष्ट्र के आसपास रहते हो, वो भक्त, जिन भक्तों को दिव्य दरबार अटेंड करना हो भाई, पहुंच जाइए। एक दिन का वहां पर बहुत बड़ा दिव्य दरबार लगने वाला है। दिव्य दरबार का मतलब कि पर्चा बनने वाला, जिन भक्तों का पर्चा बनता है वो उनको पहुंच जाइए, जिनको पर्चा बनवाना है। और हमारे गुरुजी ने एक बहुत बड़ा प्रण लिया था, बहुत पहले जब कथाओं में आया करते थे ना, तो उन्होंने बहुत बड़ा एक प्रण लिया था कि यहाँ पर भी एक मंदिर बनना चाहिए। तो आज वो संकल्प भाई हिंदू सनातन एकता के द्वारा जो है ना, वो पूरा होने जा रहा है, पूरा हो ही चुका है। हमारे गुरुजी वहां पर पहुंच चुके हैं। और ये सोचिए कि गुरुजी ने ये भी कहा था कि एक दिन, मतलब 2 या 1 महीने में या 2 महीने में या 3 महीने में यहाँ पर हम आकर के 1 या 2 दिन का दिव्य दरबार लगाया करेंगे, या 1-2 दिन रुका करेंगे। तो आज वो दिन आ चुका है भाई। ये बहुत बड़ा हर्ष, कोई ऐसा वैसा दिन नहीं है आज का दिन है ना, जो बहुत हर्षोल्लास का दिन है, क्योंकि वो जो प्रण गुरुजी ने लिया था वो आज पूरा हो गया और गुरुजी अपने प्रण को निभाएंगे। तो ये मुंबई वालों, महाराष्ट्र वालों के लिए इसलिए हर्षोल्लास का दिन है कि जो वहां से हमारे धाम पर नहीं आ पा रहे थे, आज वहां पर हर 2 महीने में गुरुजी जा करके दिव्य दरबार लगाया करेंगे। तो उनको यहाँ आने की जरूरत नहीं है। बस कभी कभार आपका मन करे तो आप हनुमान जी के, हमारे बागेश्वर बालाजी के दर्शन करने आ सकते हैं। बट आपके यहाँ भी प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है, तो ये आपकी मर्जी है। आप अपने यहाँ भी रह के हमारे यहाँ भी आ सकते हैं। तो भाई इससे अच्छा दिन कुछ हो ही नहीं सकता। एक भाई ने कमेंट किया था, इसलिए मैं भाई वो आप वीडियो देख करके आप समझ जाना कि मैं मेन डेट की बात करें। 5 अप्रैल से लेकर के 14 अप्रैल तक गुरुजी महाराष्ट्र मुंबई में रहने वाले हैं। खासकर मैंने ये वीडियो अभी इसलिए बनाया कि आपका कमेंट आ रहा था, प्लीज आप लोग देख लीजिए वीडियो के लिए। जो भक्त धाम पर नहीं पहुंचे, जो भक्त धाम पर है, अभी हैं, तो गुरुजी धाम पर नहीं है। आज हमारे यहाँ धाम पर रामनवमी का जुलूस निकाला जा रहा है, जो कि विगत वर्षों से 20 साल से चला आ रहा है। खैर गुरुजी धाम पर नहीं, उनकी कमी महसूस तो होती है। जब भी अगर हमारे यहाँ कुछ फंक्शन होता ना और गुरुजी धाम पर नहीं होते हैं, तो उनकी कमी महसूस होती है। ऐसा लगता है कुछ अधूरा सा है, बट क्या ही कर सकते हो, उनका आशीर्वाद ही बहुत है हमारे लिए। तो आज हमारे यहाँ ना रामनवमी का दिन है और झांकी निकाली जा रही है, जो कि बहुत सालों से ये चला आ रहा है और बहुत अच्छे से इसका भव्य रूप से रामनवमी की जो झांकी है वो निकाली जाती है धाम पर। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर कि कैसे रूप से, किस तरह का, मतलब कितनी अच्छे से तैयारियां चल रही हैं और कितनी अच्छे से यहाँ पर झांकियां निकलने की तैयारी हो रही है। बट मैं नहीं डाल पाती, तो साउंड के साथ चलता है तो उसमें कॉपीराइट आ जाता है। तो मैं बता दूं, हर साल हमारे यहाँ रामनवमी को झांकी निकलती ही निकलती है।
तो जिन भक्तों को झांकी को देखना हो तो रामनवमी को आप हमारे बागेश्वर धाम आ करके झांकी का दर्शन कर सकते हैं और उसमें आप सम्मिलित हो सकते हैं। बहुत बहुत अच्छे से, बहुत बहुत ज़्यादा अच्छे से निकाली जाती है कि आप लोग एक बार आओगे तो कहोगे वाह क्या झांकी निकाली। तो हर जगह रामनवमी का जो जुलूस है भाई जगह जगह निकलता है, हमारे यहाँ क्या जगह जगह निकल, बट हमारे यहाँ थोड़ा सा स्पेशल, थोड़ी गुरु जी की कृपा है, सूर्य सन्यासी बाबा की कृपा है, तो थोड़ा और अच्छे से हो जाता है या हमें अच्छा लगता हो, ऐसा भी है। तो चलिए मैंने आप लोग को बता दिया है, ये बहुत ही सब हम सबके लिए हर्ष के विषय और श्री रुद्र प्रताप त्रिपाठी जी द्वारा बनवाया गया है। जो ये महाराष्ट्र का जो मंदिर है ना, तो इनका जो इन्होंने निर्माण कार्य करवाया है इस मंदिर का, तो श्री रुद्र प्रताप त्रिपाठी जी हैं। उन्होंने मुंबई के महाराष्ट्र का जो ये मंदिर का निर्माण हुआ है ना, ये उन्होंने कराया है, उनके द्वारा ये किया गया है और गुरुजी ने बनवाया है भाई। और इसके लिए भक्तों के लिए ना बहुत ज़्यादा सुविधाएं दी गई हैं। जो भक्त 2-3 सालों से बराबर कथा में आ रहे थे गुरुजी की, उनके लिए भी सुविधा दी गई। बहुत बड़ी एरिया में पंडाल लगाया गया है, इतनी बड़ी एरिया में 130 बाई 500 गज की एरिया में पूरे में पंडाल लगाया गया हो कि भक्तों को किसी तरह से, जो भक्त कथा में आए और जो भक्त कथा में आकर के रुकेंगे, उनके रुकने ठहरने के लिए और भंडारे की सारी व्यवस्था कराई गई है। तो आप लोग को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हाँ, गर्मी तो थोड़ी हो रही है, बट आप लोग जाइए, आपके लिए सारी सुविधाएं गुरुजी ने करवाई हैं। ये बगल से साइड में जो पंडाल लगा हुआ है ना, ये सारी पंडाल वगैरह की सारी व्यवस्था गुरुजी ने करवा दी है। यहाँ पर भक्त रुक सकते हैं आकर के, और कथा के बाद में आप बाकायदा प्रसाद वगैरह लेकर के अपने घर के लिए जा सकते हैं। अगर आपको रुकना है तो इस पंडाल में रुक भी सकते हैं, आप रात भी बिता सकते हो और सुबह उठ के नहा धो के फिर आप कथा सुन सकते हो, दिव्य दर्शन अटेंड कर सकते हो। वैसे तो अक्सर ऐसा होता है जहाँ पर हम, इसलिए हमारे गुरुजी की जो कथा है ना वो थोड़ी सी कॉस्टली पड़ जाती है, क्यों अक्सर ऐसा होता है कि ना हमारे गुरुजी क्या करते हैं कि वो जहाँ पर जाते हैं ना, तो भक्तों की पहले व्यवस्था करवाते हैं। वो बोलते थे भाई हमारे भक्तों की पहले व्यवस्था अच्छी से अच्छी होना चाहिए, तो वो जो पंडाल का खर्च है ना वो बहुत ज़्यादा आ जाता है, इसीलिए उनकी कथा महंगी पड़ती है। क्योंकि वो भक्तों को देखती हुई अपनी ये कथाओं का संचालन करते हैं कि हमारे भक्तों को कोई असुविधा ना हो, तो पहले ही बोल देते थे। इसलिए ये इतनी बड़ी एरिया में पंडाल लगाया गया हो भाई, तो खर्चा तो आता ही आता है। तो लोग इसमें गुरुजी को बदनाम कर देते हैं कि भाई उनकी कथा तो बहुत महँगी, बहुत महँगा चार्ज लेते हैं, वो अपना खुद नहीं रख लेते उस चीज़ का, पूरा अमाउंट जोड़ के उनकी कथा का चार्ज पड़ता है, 1 करोड़ या मतलब 50। तो ऐसा लोग इसके लिए वो सब पूरा वो थोड़ी ना लेके चले जाते हैं भाई पैसा पूरा, वो कथा का पूरा खर्च बता रहे हैं, तो पूरी कथा का खर्च। अब जब इतनी बड़ी एरिया में भाई पंडाल लगेगा, इतना भीड़ आती है, तो गुरुजी अपना थोड़ी ना देखे कि हम अपना बैठ गए छाँव में, भाई भक्तों के लिए कोई पंडाल की व्यवस्था नहीं करते, आओ खुले में बैठ जाओ, तो नहीं, पहले उनकी यही शर्त होती है कि जब हमारी जहाँ पर कथा होगी उसका पंडाल का जो होगा तो बहुत अच्छी सी व्यवस्था होगी और बहुत बड़ी एरिया में लगाया जाएगा, क्योंकि उनको पता होता है कि उनके भक्तगण इतने ज़्यादा हैं कि जितनी भाई सुविधा दी जाए उतना भी कम पड़ जाता है, फिर भी वो अपनी कोशिश करते रहते हैं। तो भाई आप लोग ये सोच लीजिए कि सारा पैसा गुरुजी के पॉकेट पे नहीं जाता, जो आप लोग परेशान हो जाते हो, बालाजी की कृपा है उन पर बस, और कुछ भी नहीं है। तो आप लोग इसी के सोच सकते हैं कि हमारे गुरुजी के लिए क्या है, क्या मायने रखता है। उनके लिए सिर्फ आप लोग मायने रखते हो, बाकी उनके लिए पैसा कोई मायने नहीं रखता। आप ये सोचिए, पैसा उनके लिए नथिंग है, सिर्फ पैसा कमाते भी है तो वो साल भर कमा कमा के कन्या विवाह के लिए पूरा लगा देते हैं जा करके, वो अपने पॉकेट में ऐसा कुछ नहीं रख रहे हैं। आप लोग को पता ना, उनका बहुत बड़ा आलीशान घर बनवा लिया उन्होंने, ना कोई बहुत बड़ी ऐसी उपाधि हासिल कर ली, बस जो भी किया सिर्फ सन्यासी बाबा और बागेश्वर बालाजी की कृपा है उन पर, बस ऐसा उन्होंने कुछ भी नहीं किया। उनके कथा का चार्ज इसीलिए सिर्फ महंगा होता है क्योंकि दिव्य दरबार लगता है, तो वो ये नहीं चाहते किसी भक्त को आकर के असुविधा। तो भाई जो भक्त उनकी कथा सुनने जाना चाहते हो वो लोग आप लोग फटाक से पहुंच जाइए। कथा उनकी चल रही है, 14 अप्रैल तक सिर्फ कथा चलेगी, इसके बाद में गुरुजी धाम पर आ जाएंगे। धाम पर गुरुजी कब कब रहेंगे इस अप्रैल के महीने में, इसका वीडियो मैं दूसरा बना करके डालूंगी। अभी आज का वीडियो सिर्फ मैंने ये डाला कि मुंबई वालों के लिए खुशखबरी है, आसपास वालों के लिए खुशखबरी थी। जिन भक्तों को जाना हो उनकी कथा में, दिव्य दरबार में आप लोग जा सकते हो। 5 अप्रैल से 14 अप्रैल तक गुरुजी मुंबई पर रहने वाले हैं। तो आप लोग अच्छे से सुन लीजिएगा, पूरा वीडियो स्किप मत करिएगा। आप लोग वीडियो स्किप कर सकते हैं, उसी टाइम मैं डेट बोल देती हूँ, फिर आप ढूंढते रह जाते हो, आपको पता नहीं चल पाता कि गुरुजी जो है ना मुंबई पर कब से कब तक रहने वाले हैं।
इसलिए मैं फिर से बोल रही हूँ कि 5 अप्रैल से लेकर 14 अप्रैल तक है, इसी बीच दिव्य दरबार भी लगने वाला है। जिन भक्तों को दिव्य दरबार अटेंड करना हो भाई आप लोग पहुंच सकते हो, दिव्य दरबार अटेंड कर लीजिए। तो आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। अगर दी हुई जानकारी मेरी थोड़ी सी अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर किया करिए, जिससे आपकी तरह उन सबको भक्त मेरे भाई और बहनों को ये संदेश मिल सके, वो लोग भी दिव्य दरबार में पहुंच सके। देखिए कथा तो ऐसा है कि हम लोग टीवी मोबाइल में भी सुन लेते हैं बैठ के, उनकी गुरुजी की लाइव कथा चलती है, बट जो दिव्य दरबार का टाइम है बहुत सारे भाई बहन ऐसे हैं कि जो हमारे छतरपुर नहीं आ पाते, मुंबई से इतनी दूर से यहाँ तक नहीं आ पाते हैं, वो दिव्य दरबार नहीं कभी अटेंड कर पाते हैं और वो लगातार पूजा पाठ अपने घर पे कर रहे हैं। हो सकती है उनकी किस्मत चमक रही हो, उनका नाम आना हो और दिव्य दरबार में बैठ ही नहीं पाते तो कैसे नाम आएगा। तो ये मौका हर 2-3 महीने में भाई बहनों को मिलेगा। आप लोग इस मौके को बिल्कुल मिस मत करिएगा। जब भी गुरुजी वहां पर जाया करे आप लोग दिव्य दरबार जरूर अटेंड करना, एक न एक दिन आप लोगों का नाम आएगा ही आएगा। बस मन में विश्वास रखिएगा, दृढ़ संकल्प रखिएगा कि बागेश्वर बालाजी हमारा नाम दिव्य दरबार में ला दो। बस उनसे प्रे करिएगा, सब कुछ वही है, सब कुछ वही जानने वाले हैं, बाकी हमारे और आपके हाथ में कुछ नहीं है। तो चलिए बोलिए बागेश्वर धाम की जय, श्री राम की जय, राम सीता राम सीता।